मेरे घर में इस वक्त सिर्फ मैं, मेरे ससुर और एक मुलाजमा रहा करते थे। मेरे शौहर एजाज ब्रोनमुख मुलाजमत करते थे और शादी के चंद ही दिन बाद उन्हें वापस जाना पड़ा था। वो मुझसे वदा करके गए थे कि जल्द ही मेरा वीज़ा लगवा कर मुझे भी अपने पास बुला लेंगे, मगर दिन गुजरते गए और ये वदा पूरा ना हो सका। घर में सास पहले ही इंतकाल कर चुकी थी, इसलिए मेरे ससुर ही घर के बड़े थे। शौहर के बाहर जाने के बाद मेरी तन्हाई दूर करने और घर के कामों में मदद के लिए एक नौजवान मुलाजमा हमारे साथ रहती थी। वो रात को मेरे कमरे में फर्श पर अपना बिस्तर लगाकर सो जाती थी। शुरू के 2 माह निस्बतन सुकून से गुजरे, लेकिन फिर एक अजीब वाकया रोजाना होने लगा। हर सुबह जब मैं उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही का एक निशान मौजूद होता। पहली बार मैंने इसे मामूली बात समझा और सोचा कि शायद रात को कहीं से स्याही लग गई होगी, मगर अगली सुबह फिर वही निशान मौजूद था। मैं नहाती तो निशान कुछ हल्का हो जाता, लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। कई दिन तक यही सिलसिला जारी रहा। मैं जितना सोचती इतना ही परेशान होती कि आखिर रात को मेरे कमरे में ऐसा कौन आता है जो मुझे खबर तक नहीं होने देता। मेरे कमरे में मेरे अलावा सिर्फ वो मुलाजमा सोती थी, जबकि मेरे ससुर अलग कमरे में रहते थे। मैं किसी पर शक करना नहीं चाहती थी, मगर मुसलसल 20 दिन तक ये निशान देखकर मेरी परेशानी बढ़ती गई। एक दिन मुलाजमा ने मुझे बताया कि इसे मेरे ससुर के रवैये से कुछ अजीब महसूस होता है। वो अक्सर उसके काम में गैर ज़रूरी नक्स निकालते, बार बार सफाई करवाते और उसके काम पर सख्त निगरानी रखते थे। मुलाजमा का कहना था कि इसे उनके कमरे में अकेले सफाई करने से खौफ महसूस होता है, इसलिए वो चाहती है कि मैं भी साथ जाया करूं। मैंने इसकी बात ज्यादा संजीदगी से नहीं ली। मैं समझती थी कि मेरे ससुर मिजाज के सख्त और बहुत ज्यादा एहतियात करने वाले इंसान हैं। वो खाने से पहले कई मर्तबा हाथ धोते, चीज़ों को बार बार चेक करते और सफाई के मामले में बहुत हसास थे। लेकिन एक दिन मैं चाय देने उनके कमरे में गई तो मैंने उन्हें एक अजीब काम करते देखा। उनकी उंगली पर स्याही लगी हुई थी और वो सफ़ेद कागज़ पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बना रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने कागज़ फौरन दराज में रख दिया और सख्त लहजे में पूछा कि मैं बगैर इजाज़त उनके कमरे में क्यों दाखिल हुई हूँ। मैं वहां से वापस आ गई, मगर मेरे ज़हन में एक ही सवाल गर्दिश करने लगा, क्या मेरे पेट पर नजर आने वाले सियाह निशानों का ताल्लुक इसी स्याही से है? मैं इस ख्याल को फौरन रद्द करना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे ससुर थे और मैं उनके बारे में गलत सोचना नहीं चाहती थी। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे सामने आ रही थीं, इतना ही शक बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं किचन में गई तो देखा कि मेरे ससुर मुलाजमा के करीब खड़े थे और इसे काम करते हुए गौर से देख रहे थे। मुझे ये मंजर अजीब लगा। मैंने उनसे पूछा कि वो किचन में क्यों आए हैं। उन्होंने फौरन मुलाजमा के काम में नक्स निकालना शुरू कर दिया और कहा कि वो सफाई का ख्याल नहीं रखती। मुलाजमा ने जवाब दिया कि इसने पहले ही हाथ धोए थे, मगर मेरे ससुर उसकी बात मानने को तैयार न थे। बात बढ़ गई और उन्होंने इसे घर से निकालने की धमकी दे दी। मुलाजमा रो पड़ी और कहने लगी कि वो अपनी मेहनत की उजरत लेती है और उसके साथ बेवजह सख्ती की जा रही है। मैंने इसे तसल्ली दी और फैसला किया कि वो घर छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि इस वक्त मुझे भी इसकी मौजूदगी से सहारा मिल रहा था। मैंने एजाज से फ़ोन पर बात की और इसे सारी सूरत हाल बताई। एजाज ने अपने वालिद को समझाया कि मुलाजमा को घर से ना निकाले। कुछ दिन बाद मेरे ससुर ने मुलाजमा को मेरे कमरे और अपने कमरे की सफाई से भी हटा दिया और कहा कि अब ये काम मैं खुद करूंगी। मुझे उनके कमरे में जाते हुए अजीब घबराहट महसूस होती थी, खास तौर पर इसलिए कि वो बार बार मुझे देखते रहते थे। एक दिन जब मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी तो उन्होंने फिर वही स्याही वाला कागज़ दराज में रख दिया। मैंने कुछ पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बात बदल दी। मैं जल्दी से सफाई मुकम्मल करके बाहर आ गई। इस रात मैंने मुलाजमा से खिलकर बात की। मैंने इसे बताया कि कई दिनों से मेरे जिस्म पर स्याही के निशान बन रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे होता है। मुलाजमा ने भी हैरत का इजहार किया। इसने कहा कि इसे भी लगता है कि रात के वक्त घर में कोई मशकूक हरकत होती है, क्योंकि कभी कभी इसे रात के बाद की बातें वाज़े तौर पर याद नहीं रहती। इस बात ने मेरी परेशानी मजीद बढ़ा दी। मैंने फैसला किया कि कुछ दिन अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोऊंगी। अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद करना शुरू किया, काली स्याही के निशान आना बंद हो गए। अब मेरा शक मजीद गहरा हो गया कि कोई रात को मेरे कमरे में ज़रूर आता था। मेरे ससुर को मेरा दरवाज़ा बंद करना भी पसंद नहीं था। वो बार बार पूछते कि मैं दरवाज़ा क्यों बंद करती हूँ और कहते कि घर में किसी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। मैंने एजाज से कहा कि वो मुझे जल्द अपने पास बुलाए, क्योंकि अब मैं यहाँ खुद को महफूज महसूस नहीं करती। लेकिन एजाज ने बताया कि इसके वालिद ने मेरा वीज़ा लगवाने से मना कर दिया है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने एजाज से कहा कि तो वो वापस आ जाए, मुझे अपने पास बुला ले, मगर वो अपनी मुलाजमत की मजबूरियों की वजह से फ़ौरन वापस नहीं आ सकता था। घर में हालात दिन बदन खराब होते गए।
मेरे ससुर हर बात पर एतराज़ करते और मुझसे कहते कि मैं उनके साथ बैठकर बात किया करूं। मैंने साफ कह दिया कि मैं घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रही हूं और उससे ज्यादा किसी चीज की तवक्को ना की जाए। इस पर वो नाराज है कर अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह फिर मेरे पेट पर वही सिया निशान मौजूद था। मैंने मुलाजमा को जगाया तो इसने बताया कि रात को इसे शदीद सर दर्द था और मेरे ससुर ने इसे दर्द की दवा दी थी। दवा लेने के बाद इसे कुछ याद नहीं रहा। ये बात मेरे लिए बहुत अहम थी क्योंकि अब मुझे शक होने लगा कि शायद किसी को दवा देकर बेखबर किया जा रहा है। मैंने मुलाजमा को अपनी बात पर एतमाद में लिया और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इस राज को किसी न किसी तरह बेनकाब करना होगा। एक रात मैंने मुलाजमा को पहले ही बता दिया कि वो मामूल के मुताबिक अपने बिस्तर पर लेट जाए और मैं खामोशी से एक तरफ छप कर देखूंगी कि रात को कौन मेरे कमरे में आता है। रात तकरीबन 2 बजे दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ और बिस्तर की तरफ बढ़ा। मैंने फौरन रोशनी जला दी। मेरे सामने मेरे ससुर खड़े थे। वो मुझे वहां देखकर हैरान हो गए। मैंने उनसे पूछा कि वो रात के इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं। वो घबरा गए और वापस जाने लगे। इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि इस पूरे मामले में शायद कोई और भी शामिल है। मैंने मुलाजमा को देखा तो वो भी परेशान दिखाई दे रही थी, लेकिन अगले ही लम्हे हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया जिसका हम दोनों ने तसव्वुर भी नहीं किया था। अचानक कमरे के दरवाजे पर 2 अजनबी आदमी नमूदार हुए। उन्होंने हमें काबू कर लिया और हमारे हाथ बांध दिए। चंद लम्हों बाद मेरी नज़र अपनी अलमारी की तरफ गई तो मेरे होश उड़ गए। मेरी अलमारी खिली हुई थी और मेरे ज़ेवरात गायब थे। तब मुझे असल हकीकत समझ में आने लगी। ये सब कुछ एक मंसूबा था। मुलाजमा ने हमारा एतमाद हासिल करने के लिए कई दिन तक मेरे जहन में मेरे ससुर के बारे में शक पैदा किया था। वो जानबूझकर उनके सामने ऐसी बातें करती जिससे वो मुझसे नाराज हों और मेरे सामने ऐसी बातें करती जिससे मुझे अपने ससुर पर शक हो। मेरे जिस्म पर सियाह निशान भी इसी साजिश का हिस्सा थे। वो रात को मेरे सोने के बाद सियाही लगा देती थी ताकि मैं खौफजदा रहूं और मेरी तवज्जो असल चोरी के मंसूबे से हट जाए। वो मेरे ससुर को भी मेरे बारे में गलत बातें बताती रही थी ताकि घर का माहौल खराब हो और सब एक दूसरे पर शक करते रहे। इस रात इसने मेरे ससुर को भी एक झूठी बात बताकर मेरे कमरे की तरफ भेजा था ताकि हालात मजीद उलझ जाएं और उसके साथ ही आसानी से घर में दाखिल हो सके। लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि इसी रात एजाज अचानक ब्रोनमुख से वापस आने वाला है। एजाज ने हमें सरप्राइज देने के लिए किसी को नहीं बताया था। जब वो घर पहुंचा तो मरकजी दरवाज़ा गैरमामूली तौर पर खुला हुआ था। इसे फौरन शक हुआ। अंदर से आवाज़ें सुनाई दें तो इसने समझ लिया कि घर में कोई गैर मुतल्लिका लोग मौजूद है। इसने फौरन पुलिस को इत्तला दी और कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई। पुलिस की बरवक्त आमद से हम सब महफूज रहे और मुलाजमा के साथ मौजूद दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान चोरी का पूरा मंसूबा सामने आ गया। मुलाजमा पहले भी कई घरों में काम कर चुकी थी और इसे मालूम था कि लोगों का एतमाद कैसे हासिल करना है। इसने हमारे घर की कमजोरियां देखें, मेरे ससुर और मेरे दरमियान गलतफहमियां पैदा की और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर घर लौटने का मंसूबा बनाया। इस वाकये के बाद मेरे ससुर ने एजाज से कहा कि वो दोबारा मुझे अकेला छोड़कर ब्रोनमुख न जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा घर में किसी अजनबी मुलाजिम को रात दिन रखने के बजाय किसी काबिल एतमाद शख्स की मदद ली जाए। वक्त गुजर गया, हमारे घर के हालात भी बेहतर हो गए। चंद साल बाद हमारी जिंदगी में 2 बच्चों की खुशियां भी आईं। आज मैं अपने घर के ज्यादातर काम खुद करती हूँ। अगर कभी एजाज किसी मुलाजमा को रखने का मशवरा देता है तो मैं इसे साफ कह देती हूँ कि मैं घर में किसी ऐसे शख्स को नहीं रखना चाहती जिस पर मुकम्मल एतमाद ना हो। इस वाकये ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया। हर अजीब वाकये का इल्ज़ाम फौरन किसी एक शख्स पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी असल साजिश वो शख्स कर रहा होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं। मेरे पेट पर बनने वाले काली सियाही के निशान ने मुझे कई दिन खौफ में रखा, मगर आखिरकार उन्हीं निशानात ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जिसमें हमारा घर, हमारी जमा पूंजी और हमारी जिंदगी सब खतरे में थी। आज भी जब मुझे वो वाकया याद आता है तो मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर एजाज इसी रात अचानक घर वापस न आता तो शायद हम कभी इस खतरनाक मंसूबे से बच न पाते।